Hello everyone, welcome to the mathematics classes by UK Mishra Education for Better Tomorrow, and this session for the lockdown special guys, and this session of the class 12 CBSE 2021 students guys. तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक, जो कि एक्सरसाइज 3.3 का जो भी आपका क्वेश्चन 1 से 6 तक मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, राइट। एंड ये जो चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है, ये आपका पूरा का पूरा किस कॉन्सेप्ट पे है गाइस? ये आपका पूरा का पूरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पे है, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर गाइस? सो एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, ओके। अगर मेरी आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही है अच्छे से तो कृपया कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक। उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर, ओके। चलो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ symmetric matrix. So this is a very important question guys, right? So I am going to discuss about this question, okay, right? So ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूछा गया कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या जानते हैं गाइस कि अगर ए का अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव, उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो है उसका वहां पे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे ऐसे करके ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो ए हमारे पास दिया हुआ है, ए इक्वल टू ये है, ए इक्वल टू 1 -1 5 एंड दिस इज द -1 5 एंड हियर इज द 2 1 5, सॉरी गाइस हियर इज अ 1, यहाँ पे है -5 1 एंड 3, ओके। सो एवरीथिंग क्लियर, राइट। तो ये आपका आ गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको ए का डैश निकालना है। तो ए का डैश इसका ट्रांसपोज कर लो। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो भी इसका रो का एलिमेंट होगा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान लो रो में -1 1 5 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन में लिख देंगे तो ऐसे आ जाएगा -1 5। अब यहाँ पे देखो इसको कन्वर्ट करेंगे -1 2 1, तो ये आ गया आपका -1 2 1, ओके, राइट। एंड जब 5 1 3 को ऐसे अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये भी आपका जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 1 3। अब यहाँ पे देखो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं गाइस कि सिंस चूंकि ए डैश इज इक्वल टू ए, सो क्या कह सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 1 -1 5 and -1 2 1 5 1 3 is a symmetric matrix, right? So it will be the correct answer for this question. आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 का फर्स्ट ये था। अब हमको सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट होता है, ए डैश इज इक्वल टू -a के बराबर होता है। जैसे वो अगर उसका कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में उसका ट्रांसपोज जो होगा वहां पे उसके निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, राइट, ओके। अब सबसे पहले बात करेंगे ए इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है क्या 0 -1 1 1 0 and -1, then after -1 1 and 0, right? So everything clear? अब यहाँ पे इसका अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे ट्रांसपोज इसका मैं करता हूँ, तो ट्रांसपोज में इसका जो रो होगा उसको कॉलम में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसके रो को अगर कॉलम में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन में लिख देंगे 0 1 -1। अब इसको नीचे वाले को उसी तरीके से सेकेंड वाला सेकेंड कॉलम में लिखेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा -1 0 1। अब यहाँ पे क्या लिख दो कि ये ऐसे लेटा हुआ लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसको वर्टिकल लाइन में लिख दो 1 -1 एंड 0, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे ये आपके पास मैट्रिसेस आ गया इसको। अब यहाँ पे देखो कि ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसमें और इसमें देखो, जहाँ पे यहाँ पे माइनस था तो उसका थोड़ा सा साइन जो है वो चेंज हो गया है। अब अगर इसमें से सब में से अगर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद, अब जब इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, राइट, ताकि दिक्कत ना हो। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे आप, 1 मिनट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। अब जब इसको माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बता दो आप। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जहाँ सारे टर्म में से -1, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 0 +1 1 -1 एंड 0। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है यही टर्म तो आपका ये था, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, a के बराबर कर दिए। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस a डैश is equal to -a, so we can say that, what we can say that, क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैट्रिसेस है, we can say that what guys, कि A is a skew symmetric matrix. Okay, are you getting my points guys? Okay, right, okay, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 8 नंबर यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चले तो 8 नंबर में ये है कि फॉर द मैट्रिक्स A is equal to 1 5 6 7 verify that A plus A dash is a skew symmetric matrix, राइट। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रूव करना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में A plus A dash जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ठीक है, फर्स्ट जब इसका सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, A हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन, वी कैन राइट इट एज सॉल्यूशन A इज इक्वल टू, वी आर हैविंग 1 5 6 7। सो A का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 5 6 7, ओके, राइट, क्योंकि इसका जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे A का ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स है P जो कि A प्लस A को डिनोट कर रहा है, ठीक है, राइट, A प्लस A डैश। अब यहाँ पे मैंने A प्लस A डैश किसको मान लिया, P को मान लिया, या आप कुछ भी ले सकते हो, D E F जो आपको लेना है आप उसको ले लो। अब यहाँ पे देखो कि जब इसको अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो P इक्वल टू इतना ले लिया, तो A प्लस A डैश आपका हो गया, ठीक है। अब A कितना है 1 5 6 7, राइट, एवरीथिंग क्लियर। अब इसको क्या करना है कि A डैश से इसको जोड़ देना है, तो A डैश कितना है 1 6 5 7, ओके। अब जब इसको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद ये P इक्वल टू टोटल जो है ये हमारे पास आ गया 1, इसका करॉस्पॉन्डिंग टर्म इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 5 + 6 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 इक्वल टू 14, ओके, राइट, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, P का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो P अगर इसको डिनोट कर रहा है तो P डैश, P को हमको क्या शो करना होगा कि ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब सिमेट्रिक का कंडीशन हम लोग पहले से ही जानते हैं कि P डैश अगर P के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे P डैश निकाल लेते हैं, तो P डैश अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो क्या आ गया 2 11 11 14, सेम चीज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये टर्म और ये टर्म तो बदलता नहीं है। तो 2 11 इसको रो से कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा 2/11 यहाँ पे आ गया, और 11/14 को कन्वर्ट करोगे रो से कॉलम में
तो रो से कॉलम में ये इधर आ जाएगा 11/14, तो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअली हम लोग किसको माने थे, पी किसको माने थे, पी ये हो गया पी का डैश। ओके, तो यहाँ पे पी हम लोग a प्लस ए का डैश माने थे, तो पी ये आपको समझ में आ गया कि पी हम लोग a प्लस ए का डैश मान लिए। तो यहाँ पे p का डैश भी जो है वो हमारा क्या हो गया, a प्लस ए का डैश हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सिंस चूंकि p डैश इज इक्वल टू p, राइट, एंड इट मीन्स हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, p हम लोग किसको माने थे, a प्लस ए डैश को। तो a प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश, ठीक है, राइट। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन say that, what we can say that guys, we can say that a plus a dash is a symmetric matrix, right? Okay, so it will be the correct answer। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले जो a माइनस ए का डैश है उसी को हमको प्रूव करना है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लो, जैसे सेकंड में अगर हम लोग इसका चलते हैं तो हमको हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो गिवन में ये क्या क्या है ये हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, व्हाट इज गिवन। तो गिवन में ये था कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में क्या था 1 5 6 7, राइट। ओके, अब यहाँ पे इसी से निकालना था हम लोगों को, निकालना क्या है, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, हमारे पास निकालना है कि a माइनस ए का डैश जो है वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब a माइनस ए का डैश का अगर होल डैश करेंगे तो ये माइनस ए डैश का आना चाहिए, राइट, ठीक है। मतलब अगर इसका स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है, a माइनस ए का डैश का स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया, इसका अगर ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं तो a माइनस ए डैश के बराबर आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे तो इसके रो को कॉलम से कन्वर्ट करेंगे, तो रो को जब कॉलम से कन्वर्ट कर देंगे तो 1 5 6 7 आ जाएगा ये, राइट, एवरीथिंग क्लियर। अब ए डैश आ गया। अब चलो मान लो इसका निगेटिव को अगर मैंने इसको मान लिया, इसको क्या हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट q इक्वल टू क्यू, यहाँ पे ले लेते हैं कि a माइनस ए डैश को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो a माइनस ए डैश निकाल लेंगे, a माइनस ए डैश तो 1 5 6 7 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में अगर a डैश लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 6 5 7, राइट। अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो माइनस करने के बाद ये जो टोटल टर्म है, माइनस करने के बाद 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 5 माइनस 6 जो है माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, 6 माइनस 5 जो है वो आपका आ जाएगा 6 माइनस 5 1 के बराबर, और 7 माइनस 7 जो है वो आपका आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये आपका हो गया करेक्ट। तो 0 माइनस 1 1 0, राइट। So everything clear, so please write yes in the chat box guys, okay. So guys, after subtracting we will get the result a minus a dash q equal to, we are having the a matrix a and transpose of the matrix a dash, right. So after subtracting we will get the 0 minus 1 1 and 0, okay, right. And guys we have to find out, and we have to find out the skew symmetric matrix, okay. Everything clear guys? Okay, so guys now I have to find out what guys, now I am going to take, what I am going to take guys, I am going to take the minus as a common from the given matrix, okay. So this is the very important and very simple thing guys, okay, right. Everything clear?
Okay guys, so after taking the common, what we can write it as? After taking the minus common we can write here 0 1 -1 and 0. Okay, right? So अब यहाँ पे देखो कि ये जो है a माइनस ए डैश का क्या आया, ये आपका ये डैश आ गया। अगर q का डैश भी निकालोगे तो वही आ जाएगा। जैसे कि देखो अगर यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लोगे, अदरवाइज एक मिनट आप रुक जाओ, कि अगर आप इसको नहीं भी निकालते हो तो इट डजंट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है। एक्चुअली हम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे फाइंड आउट ये करना है कि हम लोगों को यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक करना है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में अब हमको q डैश निकालना होगा। तो जब हम लोग q डैश निकालेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 0 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 0। ओके, एवरीथिंग क्लियर? अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो टर्म है आपका आ गया 0 -1 1 0, राइट। तो ये आपका किसके बराबर आ गया? q के बराबर आ गया, ठीक है, q के बराबर आ गया। एवरीथिंग क्लियर गाइस? तो यहाँ पे इसको हम लोग माइनस q लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस q डैश जो है वो किसके बराबर है? माइनस q के बराबर है। और q हम लोग किसको माने हैं? यहाँ पे a माइनस ए डैश को मान लिए हैं। तो यहाँ पे a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज वो किसके बराबर है? माइनस ए डैश के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका, सो वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट गाइस, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये आपका a माइनस ए डैश जो है वो आपका क्या है? a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? एवरीथिंग क्लियर? सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, राइट। चलो अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन को खत्म करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी सेम है, बस सिंपल सा आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, किस तरीके से इसका निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास निकालना है कि 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, दूसरा में 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, राइट। हमारे पास a दिया हुआ है मैट्रिक्स 0 a b माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, राइट। अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये किस तरीके से आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लो कि ये हमारे पास a इक्वल टू दिया हुआ है, राइट, 0 माइनस a एंड माइनस b, राइट। और दूसरा में a 0 माइनस c, तीसरा में है b c 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको तुमको a का ट्रांसपोज निकालना है। तो अब हम लोग इसको a का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका, तो किस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं? a का ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या हम लोग इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0 a b, ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस a माइनस b, ओके। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 है ही, और a 0 यहाँ पे क्या था, सेकंड में था माइनस a 0 c, तो ये आ जाएगा माइनस a 0 c, फिर उसके बाद माइनस b माइनस c 0। ओके, एवरीथिंग क्लियर? Everything clear? So please write yes in the chat box guys. So now I am going to find out the a plus a dash. So a plus a dash क्या आ जाएगा, तो a plus a dash अगर यहाँ पे निकालोगे तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 0 a माइनस b, राइट। और दूसरा में आ गया a 0 माइनस c, ठीक है, तीसरा में आ गया b c 0, ओके, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर गाइस? अब यहाँ पे क्या है, अगर a डैश अगर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हो तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 0 a b, दूसरा में क्या आएगा, माइनस a 0 एंड c, ओके। एवरीथिंग क्लियर गाइस? और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस b माइनस c एंड 0, राइट। अब यहाँ पे इसको क्या करो, इसको जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो है ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 प्लस 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 0, a माइनस a, तो यहाँ पे ये भी आ गया 0, b माइनस b, राइट, तो ये भी हो गया 0, ओके, राइट।
ये आ गया आपका 0। अब इसके बाद उसी तरीके से ये आ गया 0, फिर उसके बाद इसको जोड़ोगे a माइनस ए प्लस ए, तो ये भी आ गया 0, 0 प्लस 0 इट विल बी 0, c माइनस c इट विल बी 0, एंड माइनस b प्लस c इट विल बी 0, एंड माइनस c प्लस c इट विल बी 0, एंड 0 प्लस 0 is equal to 0, right? So everything clear, so please write yes in the chat box guys. So a plus a dash equal to, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स आ गया, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली यहाँ पे बोलोगे कि 1/2 a प्लस a का डैश जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एक्चुअल में 0 है, तो टोटल मल्टीप्लीकेशन के बाद भी इससे 0 ही मैट्रिक्स आएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, राइट? ओके, सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। तो यहाँ पे ये कंप्लीट आपका 0 यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मतलब जो इसमें एक और क्वेश्चन है, ये आपको, ये मैंने क्या निकाला, हाफ ए प्लस ए का डैश, ठीक है। अब हमको निकालना है हाफ ए माइनस ए का डैश, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, राइट? ओके, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है हाफ ए माइनस ए का डैश, ठीक है। a माइनस ए का डैश, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब a माइनस ए का डैश अगर यहाँ पे निकाल लेते हो तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास a कितना था, अब यहाँ पे देखो हाफ लिख दिया, a कितना था हमारे पास, a था 0 ab, हमारे पास था 0 ab, राइट, 0 ab, दूसरा में था माइनस a 0 c, माइनस a 0 c, तीसरा में था हमारे पास माइनस b माइनस c 0, ओके, माइनस b माइनस c 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है a का डैश से, तो a का डैश में यहाँ पे इसी को हम लोग रो से कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0 ab, ये आ गया माइनस a 0 c, नेक्स्ट में इसके बाद आ जाएगा माइनस b माइनस c एंड 0, राइट? सो एवरीथिंग क्लियर? ओके, इफ यू आर गेटिंग सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स एंड थम्स अप कर दो गाइस, और वीडियो को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वो भी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड कर सके, और उनका जो पढ़ाई जो है वो बिल्कुल स्मूथली चले और बहुत अच्छे से उनका जो है वो प्रिपरेशन हो जाए, राइट? तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर कर देना है मैक्सिमम बच्चों तक। अब यहाँ पे क्या करो, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/2, राइट। अब यहाँ पे देखो a माइनस ए, तो माइनस माइनस, ये जो पहला तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, a माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो प्लस ए यहाँ पे अगर हो गया तो ये आपका आ गया 2a, b और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस b, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2b के बराबर, माइनस ए और प्लस ए, तो ये आपका आ गया 0, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस ए एंड माइनस ए जो होगा वो आपका माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 2a आ जाएगा, ओके। सो वी कैन राइट हियर माइनस 2a, ठीक है, माइनस ए एंड माइनस ए, माइनस 2a, 0 एंड 0, 0 प्लस 0 0, एंड c प्लस c, तो यहाँ पे आ गया 2c, माइनस b, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2b, माइनस c, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2c, एंड 0 प्लस 0, तो ये आपका आ गया 0, ठीक है। अब अगर चाहो तो यहाँ पे 2 जो है इसमें से कॉमन लेकर भी इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सारे टर्म में से 2 कॉमन लेना होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 0 a b, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस a 0 c, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद माइनस b के बाद ये जो पूरा टर्म है ये आपका हो जाएगा माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया माइनस 1/2, और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा 0 a b माइनस a 0 c, और तीसरा में आ जाएगा माइनस b माइनस c एंड 0, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अदरवाइज आप इसको माइनस कॉमन लेकर और फिर a प्लस ए का मतलब a माइनस ए का डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ऐसे इसका आंसर यही आएगा, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, ओके। चलो 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग 4 में यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी का आप लोग घर से बना कर लाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 पे ही आपको दोनों का 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको जो है पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप घर से उसको बना लेना, 2 होमवर्क के लिए दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन ये करना है, राइट, कि जो भी मैट्रिसेस दिया हुआ है वो आपका एक सम एंड आपका एक तरीके से सम और वो जो है सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम और सम होता है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। जो कि हम लोगों ने एक थ्योरम भी पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सपोज इसको मैंने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो आपका क्या है, ए है, ठीक है। 3 5 1 -1, ओके। एंड आफ्टर दिस व्हाट वी कैन राइट हियर, ए डैश अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा -1, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले अगर हमको यहाँ पे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको सबसे पहले हाफ ए प्लस ए डैश, क्योंकि हमको पता है कि वो जो थ्योरम के अकॉर्डिंग, उस थ्योरम जो कि मैंने थ्योरम नंबर 2 जो एनसीईआरटी में आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो इसको अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस ए का डैश और प्लस में आपका आ जाएगा हाफ ए माइनस ए का डैश, ठीक है। जिसमें ये आपको ये आपको किस चीज के बारे में बताता है, ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। और ये जो है आपका प्लस वाला जो टर्म है वो किस चीज के बारे में बताएगा, ये आपका बताएगा सिमेट्री के बारे में। तो इसी कंडीशन से हम लोग यहाँ पे इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे और दोनों को लास्ट में जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद वही मैट्रिक्स अगर ऑब्टेन्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिसेस है वो आपका सम है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। अब चलो ए प्लस ए का डैश निकाल लेते हैं। तो ए प्लस ए का डैश अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखो 3 5 1 -1 डैश प्लस में अगर ए डैश का निकाल लो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 5 -1, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे, जोड़ोगे तो 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 एंड 5 + 1 6, 1 + 5 6 एंड -1 कितना आ जाएगा -2, राइट। अब यहाँ पे उसी तरीके से a माइनस ए का डैश निकाल लो। अगर इसके बाद a माइनस ए का डैश निकाल लेते हो तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो टर्म है 3 5 1 -1 और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 1 5 -1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 3 - 3 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, 5 - 1 4 के बराबर आएगा और 1 - 5 4 के बराबर आएगा, -1 और +1 जो है ये आपका आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है, 1/2 से डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे इसको जो है हमको क्या प्रूव करना है कि हम लोग ये थ्योरम से जानते हैं, तो हाफ हमको क्या करना है, a प्लस ए का डैश, ठीक है, राइट। a प्लस ए का डैश जो है 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग इसको, यस, तो a प्लस ए का डैश निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a प्लस ए का डैश जो है, a प्लस ए का डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमको थ्योरम से पता है कि ये हमेशा किस चीज को के बारे में बताता है, सिमेट्री के बारे में, और ये वाला जो टर्म है ये हमको बताता है स्क्यू सिमेट्री के बारे में। अब सबसे पहले जो है हाफ a प्लस ए का डैश अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे a प्लस ए का डैश कितना है, 6 6 6 -2, 6 6 6 -2, ओके। अब यहाँ पे a प्लस ए का डैश ये है, अब इसको हाफ से करेंगे। अब जब हाफ करेंगे तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 सब में अवेलेबल है, क्योंकि 2 जो है वो बाहर वाले टर्म से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप 1/2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हो। तो 6 6 6 -2, जब इसको यहाँ पे 1 मिनट, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये सारा टर्म आपका चेंज हो जाएगा,
यहाँ पे ये 6 माइनस 2 से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे आपका बच जाएगा 3, देन आफ्टर 3, फिर यहाँ पे 6 था तो 2 कॉमन ले लिया तो 3, और यहाँ पे बच जाएगा -1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 3 3 3 3 3 एंड -1। ओके, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे उसी तरीके से दूसरा का निकालेंगे, हाफ a माइनस a का डैश, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हाफ निकाल लिए और a माइनस a का डैश। अब यहाँ पे देखो a माइनस a का डैश क्या था, 0 4 0 4 0, राइट, यही था हमारे पास टर्म, यस। तो ये था हमारे पास टर्म 0 4 4 0, ठीक है। अब इसमें से भी चाहो तो 1/2 अंदर पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 0 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1/2, और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 1/2। अगर एवरीथिंग क्लियर सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइज। अब यहाँ पे चाहो तो 2 से 2 बार में ये कट जाएगा, 2 से 2 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 से कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके बाद क्या हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 0 2 0 2 2 0, राइट। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, हमको एक्चुअल में दोनों का सम, अब ये दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बराबर अगर हमारा a आ गया तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये जो है आपका किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये आपका सिमेट्रिक है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, तो 1/2। अब इसको फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ दो, ठीक है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2 a प्लस a का डैश, ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था, ये आपका आया था 1/2 a माइनस a का डैश, राइट। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद ये आपका टर्म कितना है, यहाँ पे टर्म था हमारा 3 3 3 -1। दूसरा में क्या था, दूसरा में था हमारे पास प्लस करेंगे तो यहाँ पे था 0 2 2 0, राइट। अब जब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 5 और फिर यहाँ पे आ गया -1। क्या ये आपका उसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल ये आपका उसी टर्म के बराबर आ गया। तो बिल्कुल हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये आपका किसके बराबर है, a के बराबर है। तो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं यस कि ये जो है आपका मैट्रिसेस जो दिया हुआ है 3 5 5 -1, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस चूंकि 1/2 a प्लस a डैश is symmetric, right, and 1/2 a minus a dash is skew symmetric, right। तो ये आपका 1/2 a प्लस a डैश जो है वो सिमेट्रिक है, एंड 1/2 a माइनस a डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो और आफ्टर एडिंग एंड यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर एडिंग 1/2 प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू a, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये a के बराबर है, वेयर a इज इक्वल टू 3 5 5 -1, राइट। तो यहाँ पे यही टर्म आ गया। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ये जो है आपका प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ
कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये आपका थ्योरम में जो मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। आपको क्या करना था कि a प्लस ए डैश का फिर से ट्रांसपोज करना था। अगर वो प्लस में a प्लस ए डैश अगर आपको देता है तो बिल्कुल वो सिमेट्रिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है और उसका जो है a प्लस ए का डैश, ठीक है, अगर आप उसका करोगे और उसका ट्रांसपोर्ट जब कभी भी करोगे तो वहां पे उस कंडीशन में हमेशा जो है उसी मैट्रिक्स का वो जो है ट्रांसपोज ही, और वो जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आता है। और जो है a माइनस ए डैश जो है वो आपका किसके बारे में होता है, वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी बताता है, राइट। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसको मैंने मान लिया a, या फिर आप कोई और भी नाम दे सकते हो, राइट। अब a जब इसको मान लिया तो a डैश क्या होगा, a डैश यहाँ पे इसका जो रो है उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2 2, फिर उसके बाद माइनस 2 3 एंड माइनस 1, ओके। एंड फिर यहाँ पे जो इसका रो है 2 माइनस 1 एंड 3, राइट। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस ए का डैश निकालेंगे, ठीक है। तो a प्लस ए का डैश अगर हम लोग निकाले तो कितना आ गया, तो a प्लस ए का डैश डायरेक्टली जोड़ देते हैं, राइट। तो इसको और इसको जोड़ना है तो इसके और इसको जोड़कर यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, आई होप। तो यहाँ पे 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब इसको जोड़ोगे माइनस 2 एंड माइनस 2 तो ये आपका आ जाएगा माइनस 4, यहाँ पे जोड़ोगे 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जब जोड़ोगे माइनस 2, या डायरेक्टली हम लोगों को ये निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश, तो यहाँ पे यही कर लेते हैं, डायरेक्टली 1/2 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस 4, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 6, और माइनस 1 एंड माइनस 1 जो है वो आ जाएगा माइनस 2 के बराबर, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 के बराबर, माइनस 1 जो है वो माइनस 2 के बराबर, एंड 3 प्लस 3 जो है वो 6 के बराबर आ जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर कर देना और मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चे अच्छे से उठा सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सब में जो है वो सारा संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो आप चाहो तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर 2 को कॉमन बाहर लेकर उसको 2 को कैंसिल कर सकते हो। तो जब अगर यहाँ पे करते हैं तो जब 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये आपका आ गया -2, ये आ गया 3, और ये आ गया -1, ये आ गया 2, और ये आ गया -1, ये आ गया -3, राइट। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो है एग्जैक्ट में आपका जो है सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक है, अगर आपको ये नहीं पता है, थ्योरम नहीं पता है, थ्योरम आपको पता होना चाहिए तभी जाकर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसका देखो, इसका ट्रांसपोज करके देख लो, अगर ये इसका ट्रांसपोज अगर सेम एज इट इज वही टर्म आ रहा है, यही टर्म आ जा रहा है, तो बिल्कुल आप सिंपली बोल सकते हो कि बिल्कुल ये जो टर्म है वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज, अगर इसको मान लो, इसको मैंने मान लिया Q, और इसी को अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया Q का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने के बाद देखो कोई भी डिफरेंसेज नहीं आएगा, 6 - 2 एंड 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -2 3 -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 एंड 3, ओके। सो एवरीथिंग क्लियर। तो यहाँ पे सेम आ गया। तो जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि Q मतलब 1/2 a प्लस ए डैश, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Q का बराबर, Q का मतलब क्या हो गया, Q का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 1/2 a प्लस ए डैश जो है वो किसके बराबर है, सिमेट्रिक है, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से 1/2 a माइनस ए डैश भी निकाल लेंगे। अब 1/2 a माइनस ए डैश अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ पे देखो 1/2 बाहर लिख दिया, डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 6 - 6 कितना हो जाएगा, 6 - 6 0, -2 प्लस 2 तो ये आपका आ गया 0, एंड 2 - 2 ये भी 0, -2 + 2 इट विल बी 0, 3 - 3 0 0, और यहाँ पे सब देखो 0 का 0, पूरा का पूरा ये 0 मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे आप सिंपल सा बोल सकते हो कि ये पूरा 0 हो गया, तो पूरा ये मैट्रिक्स ही 0 हो गया, राइट, ओके।
तो यहाँ पे इस कंडीशन में बिल्कुल आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव का चेक करने का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज करो तो ये आपका निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इट डजेंट मैटर। यहाँ पे सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि ये पूरा जब 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका टर्म आ गया, ठीक है। तो ये जो है जब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी हमारा वही आएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या ये आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है। और यही देखो यहाँ पे 1/2 a प्लस a डैश जो है वो आपका ये टर्म आया है, और यही टर्म जो है वो आपका क्या है, a के भी बराबर है। तो जब इसको जोड़ेंगे, देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं, सिंस चूंकि 1/2 a प्लस a डैश, राइट, इसको जोड़ लेते हैं, प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अब ये दोनों को मैंने जोड़ लिया। जब यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है, 1/2 a प्लस a डैश, तो अगर जोड़ते हैं तो इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, उसके बाद क्या आएगा, माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड 3, 2 माइनस 1 एंड 3। और यहाँ पे जब ये आ जाएगा और यहाँ पे जब इसको जोड़ोगे तो वो जो सेकंड जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक जो आया है वो क्या आया है, 0 आया है, माइनस निगेटिव वाला टर्म। तो ये पूरा 0 है। जब इसको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद तो यही आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि 0 में अगर कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा। तो माइनस 2 3 माइनस 1, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1 एंड 3। जब इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जब ये संख्या आ गया तो ये किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं, सो इसलिए we can say that a is equal to symmetric plus skew symmetric matrix। ओके, राइट, एवरीथिंग क्लियर। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, चलो अब ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी का 2 क्वेश्चन आपको घर से बनाकर लाना है। ये आपका रहा 3rd नंबर क्वेश्चन, ओके, ये आपका था 3rd नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको घर से बनाकर लाना है, होमवर्क के लिए दे देता हूँ। और ये भी इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर कर देना। अब यहाँ पे देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, राइट। तो 11 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको करेक्ट ऑप्शन जो चूज करना है। हमारे पास मैट्रिक्स ये है कि इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, ए और बी, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी और माइनस बी ए जो है वो आपका क्या आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वेरी सिंपल गाइस, आप यहाँ पे बहुत ही सिंपली तरीके से इसको बोल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना जरूरी है, बिना सॉल्यूशन किए आप इसको नहीं बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी जब हम लोग इसका निकालेंगे तो ए बी का मतलब जो ये हो गया कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब दोनों ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि ए डैश जो है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, एंड बी डैश जो है किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। ये आपका किस में है, ये आपका गिवन है, ये आपको ध्यान में रखना, राइट, ओके। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अब यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि ए बी माइनस बी ए अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ए बी माइनस बी ए, अब यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, या जीरो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों का अगर कोई भी 2 टर्म्स का अगर सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज है तो उसको सेपरेट करके भी हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज, राइट।
अब हम लोगों को पता है कि जब कभी भी दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे कि ये मैंने कैसे किया, ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि a माइनस बी का अगर हॉल ट्रांसपोज है तो इसको हम लोग a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कोई भी टर्म है, दो टर्म है, उसके बीच में सब्ट्रैक्शन है तो उसका हम लोग अलग अलग करके उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। दूसरा जो है, हम लोगों को एक और रूल पता है गाइस, यहाँ से शायद आप सभी को पता होगा, हमें भी पता है, आपको भी पता होगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, कि जब कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो लास्ट वाला मैट्रिक का ट्रांसपोज और फिर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। उसी तरीके से जब बी ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, राइट, तो ये जो है ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। इतना अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ओके, राइट। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो टर्म है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए डैश, अब जो क्वेश्चन जो पहले ही दिया हुआ था कि बी डैश जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, और ए डैश जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डैश जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, और बी डैश जो है वो किसके बराबर है, वो आपका बी के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो है ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी, ये आपका क्या था, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग बी ए माइनस ए बी लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। अब इसका माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो कि ये जो टर्म है इसका ट्रांसपोज मैंने किया तो इसका निगेटिव इसके जस्ट के इक्वल है। तो जब कभी भी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर निकालो, अगर वो माइनस ए के बराबर होता है तो ये किसका केस होता है, ये केस होता है स्क्यू सिमेट्री का। तो उसके लिए ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ओके। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट, ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, a प्लस ए डैश जो है वो i के बराबर दिया हुआ है। तो बताना है कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। हमारे पास चार ऑप्शन है, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई एंड 3 पाई बाई 2। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब चलो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a हमारे पास दिया हुआ है, a क्या है, a हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरा है साइन अल्फा, फिर उसके बाद है कॉस अल्फा, राइट, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा जो है इसको हम लोग इस ऐसे वर्टिकल लाइन में लिख देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो a प्लस ए डैश अब हमको निकालना है, a प्लस ए डैश जो है वो किसके बराबर है, i के बराबर है। अब दोनों को निकाल लो यहाँ पे। अब a प्लस ए डैश जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो निकालने के बाद ये जो टर्म है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस ए डैश, a कितना है, यहाँ पे देखो कॉस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे है साइन अल्फा, फिर इसके बाद क्या है कॉस अल्फा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जब इसको जोड़ोगे तो ये आपका a का ट्रांसपोज कितना आ गया, कॉस अल्फा, और फिर इसके बाद आ गया साइन अल्फा, फिर इसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस साइन अल्फा, और फिर इसके बाद आ गया कॉस अल्फा, ओके, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। जब इसको जोड़ोगे और ये किसके बराबर था, i के बराबर था, तो i का मतलब क्या होता है कि इसका डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ 1 होगा, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होगा और बाकी का सारा एलिमेंट आपका 0 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि किस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा 0, साइन अल्फा यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2 कॉस अल्फा,
और 2 cos अल्फा और यहाँ पे आ गया आपका 1001, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर। अब 2 cos अल्फा किसके बराबर है, 2 cos अल्फा जो है 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये 2 को अगर उधर भेज दे तो cos अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर। और cos अल्फा में अगर यहाँ पे कंपेयर करो तो यहाँ पे cos अल्फा जो है वो आपका cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 60 का, तो cos 60 हो गया। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 π/3। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया गाइस। आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसमें आप घर पे उसको बनाकर मेरे को कमेंट करिएगा। आंसर जो है मैं सारे लोगों का देखना चाहता हूँ, कितने लोग, कितने स्टूडेंट जो है वो मतलब होमवर्क को कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और मैं उनका नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से नाम लूंगा, मतलब उनका जो नाम जो होगा वो यहाँ पे स्क्रीन पे उनको दिखेगा, ठीक है। तो उनको ये बताया जाएगा, ठीक है, उनका नाम जो है यहाँ पे स्क्रीन पे शो किया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं सारे लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक्सेस यहाँ पे क्वेश्चन जो है अगर हम लोग बात करें तो 10 का आपका 2 क्वेश्चन, 10 का 3rd and 4th नंबर क्वेश्चन आपको वहाँ पे बताना है, राइट। तो आई होप सारे लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है बिल्कुल शेयर करिए मैक्सिमम बच्चों तक। और आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड रेट रिव्यू रिकमेंड। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ आप फेसबुक पे भी मेरी क्लास चलती है जिसपे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, वहां पे भी आकर मेरे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू गाइस।